हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आईआईटी बॉम्बे की। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे, इनकी तरफ से इनवाइट किए गए हैं एप्लीकेशंस फॉर पीएचडी एडमिशंस 2022। उसी को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अपार्ट फ्रॉम पीएचडी, बाकी कोर्सेज जैसे कि इंटीग्रेटेड एमटेक पीएचडी है एंड और भी डिफरेंट कोर्सेज हैं, उनके लिए भी एडमिशंस ओपन है, एप्लीकेशंस इन्वाइट किए गए हैं। अगर आपको और किसी कोर्स में इंटरेस्ट हो तो आप उसे भी देख सकते हैं। हम इस वीडियो में पीएचडी नोटिफिकेशन को डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो देखने के बाद हेल्पफुल लगे तो यस, आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। इसे आप लाइक भी कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं अगर कोई इशू हो, कोई व्यू हो, कोई सजेशन हो। एंड अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है डू सब्सक्राइब द चैनल एज वेल। गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल इन्फॉर्मेशन को देखने के लिए हमें आईआईटी बॉम्बे के ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करना होता है, जो कि है iitb.ac.in। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से देख लीजिएगा। इस होम पेज पे विजिट करने के बाद आप डायरेक्टली एंड में देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक सेक्शन दिखेगा एकेडमिक्स वेबसाइट का। यस, सेकंड वन। ओके, इस पे हम क्लिक करेंगे। देन यहाँ पे यू विल सी कि आपको डिफरेंट ऑप्शंस दिखेंगे। इसमें डॉक्टरल प्रोग्राम है, इस पे हम करेंगे क्लिक। देन पीएचडीज या इनफैक्ट जो भी प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं पीजी के, उन सभी से रिलेटेड नोटिफिकेशंस यहाँ पे होती हैं। इसका डायरेक्ट लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे आप प्रोग्राम्स देख सकते हैं। एमटेक पीएचडी का ड्यूअल डिग्री कोर्स है, एमडेस है, एमबीए है, एमएससी पीएचडी ड्यूअल डिग्री है, एनर्जी में एमपीपी है, एमएस बाय रिसर्च है, एमए बाय रिसर्च है, एमए पीएचडी ड्यूअल डिग्री भी है। तो इनमें से कौन से एक्टिव है, कौन से नहीं, ये आप चेक कर लीजिएगा अगर इंटरेस्ट हो तो। बाकी हम बात करते हैं पीएचडी की। इस पर हम करेंगे क्लिक। देन ओपन होगा ये पोर्टल। इस पर आपको बाकी सारी इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल एडमिशंस एफएक्यू। अगर आप अप्लाई करने में इंटरेस्टेड हो तो एक बार एफएक्यूज को ज़रूर देख लीजिएगा। कुछ कॉमन क्वेश्चन होते हैं जिसके आंसर आपको यहाँ से मिल जाएंगे। नेक्स्ट है सैंक्शन इनटेक। किस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में कितनी सीट्स है। देन डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट, शेड्यूल, इन्फॉर्मेशन ब्रोशर एंड ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल। देन रिजर्वेशन से रिलेटेड यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है। वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट भी आई थिंक रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपको शो करना है, एटलीस्ट एक वैक्सीन ली हो आपने। आप इसे देख लीजिएगा। एंड एग्जामिशन सर्टिफिकेट भी यहाँ पे है। एंड देन फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है। चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम ओपन करते हैं सैंक्शन इनटेक को। क्योंकि देखिए, इससे आपको डिपार्टमेंट पता चल जाएगा। एंड अगर आपका डिपार्टमेंट नहीं है तो आप स्किप कर पाएंगे, और अगर है तो यस, आप बाकी पूरे वीडियो को देख सकते हैं। चलिए ओपन करते हैं सैंक्शन इनटेक वाले सेक्शन को। यस, ये है पीडीएफ सैंक्शन स्ट्रेंथ फॉर पीएचडी प्रोग्राम फॉर द ईयर 2022-2023। सबसे पहले यू कैन सी एरोस्पेस इंजीनियरिंग है, जिसमें कि लास्ट ईयर टोटल 15 सीट्स थी एंड इस बार भी आई थिंक 15 ही सीट्स हैं। ओके, सेम ही लिखा हुआ है। तो हम यहाँ पे जो टोटल ये सेक्शन है इसे देखेंगे, ठीक है। बाकी आप एक बार देख लीजिएगा कि किस पर्टिकुलर कैटेगरी की कितनी सीट है किस डिपार्टमेंट में। ओके, एरोस्पेस इंजीनियरिंग 15 सीट्स, बायो साइंसेज एंड बायो इंजीनियरिंग 18 सीट्स, केमिकल इंजीनियरिंग 20, केमिस्ट्री 26, सिविल इंजीनियरिंग 22, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग 26, अर्थ साइंसेज 15, देन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 38 सीट्स हैं। ओके, उसके बाद है एनर्जी साइंस एंड इंजीनियरिंग 12, ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज 22, मैथ्स में है 26 सीट्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग 30, मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग एंड मटेरियल साइंस 22, फिजिक्स 26, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड ऑपरेशंस रिसर्च 8, सिस्टम्स एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग 8, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी 8, क्लाइमेट स्टडीज 8, CESE environmental science and engineering 11, then industrial design center 15, CSRE that is geoinformatics and natural resource management 8, then center for research in nanoscience and technology, nanotechnology and science 8 seats. Okay, wait, yes, 8 seats. Then Sitara, that is center for technology and development, right? इसमें 5 seats available है. Then center for urban science and engineering है, जिसमें कि you can see 8 seats हैं. Then CJM school of management 18, CPSC center for policy studies 8, C Mines 8 and KCDH is 6. टोटल 445 सीट्स अवेलेबल हैं, जिसमें से कितनी रिजर्व्ड है वो आप देख सकते हैं, राइट। ये ओवरऑल आपके डिपार्टमेंट्स थे। अब हम चलते हैं वेबसाइट पे देखते हैं बाकी जो इन्फॉर्मेशंस है उन्हें। हम डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट देखें उससे पहले एक बार टेंटेटिव शेड्यूल देख लेते हैं। देखिए, एडवर्टीजमेंट आया है 16 मार्च को। एप्लीकेशन फॉर्म्स अवेलेबल हैं हुए हैं 23 मार्च से एंड लास्ट डेट है अप्लाई करने की 11 अप्रैल। तो उससे पहले अप्लाई कर लीजिएगा। देन लास्ट डेट डिपार्टमेंट फिर सेंड करेंगे लिस्ट। तो ये सारी भी इन्फॉर्मेशन है। अब लिस्ट कब आएगी? 21 अप्रैल तक आपकी लिस्ट आ जाएगी। देन इंटरव्यू की डेट क्या है या एंट्रेंस टेस्ट या दोनों जो भी होगा वो आपको बाद में अपडेट किया जाएगा। एंड उसकी डेट क्या है डिपार्टमेंट वाइज लिखी है। आपका जो भी डिपार्टमेंट हो आप उसकी डेट को देख सकते हैं, ठीक है। यस, ये पूरा शेड्यूल है। आप इसे एक बार देख लीजिएगा। एंड अब हम देखते हैं डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट को।
So yes, now applications are invited online for admission to PhD, then MTech, उसके बाद MTech PhD dual degree, MS PhD dual degree, and then MPP है, MS by research है, MA PhD dual degree है in philosophy in the department of human. Okay, so ये department है MA PhD के लिए है कि HSS में है, and MA research भी available है. So अब हम बात करते हैं minimum criteria की. So देखिए PhD के लिए जो general criteria है वो क्या है. So देखिए qualifying degree आपके पास होनी चाहिए, इनमें से कोई भी एक. मास्टर्स डिग्री है इंजीनियरिंग या टेक में, एमई है या एमटेक है, देन बैचलर्स है तो डायरेक्ट पीएचडी के लिए भी आप एलिजिबल होंगे. बाकी कंडीशन अभी हम देखेंगे. देन एमएससी किया है आपने, ठीक है, या फिर एमए या एमकॉम किया है आपने अलाइड सब्जेक्ट्स में, राइट. देन आपके पास क्वालिफाइंग डिग्री अगर एमटेक है तो उस केस में आपको और कोई रिक्वायरमेंट नहीं है. विदाउट गेट भी यू आर एलिजिबल अभी तक, ठीक है. ये जनरल क्राइटेरिया है, एक बार डिपार्टमेंट का ज़रूर देख लीजिएगा. सो उसके अलावा जैसे बीटेक है, ठीक है, या बैचलर्स है डायरेक्ट अप्लाई करना चाहते हैं पीएचडी के लिए, या फिर मास्टर्स और इक्विवेलेंट इन साइंस एमएससी है, एमए है, एमकॉम है, ठीक है. एमटेक के अलावा एमई एमटेक के अलावा कोई भी डिग्री है, उस केस में इनमें से कोई एक कंडीशन या रिक्वायरमेंट को आप फुलफिल करते हो. क्या क्या है. सो सबसे पहले तो या तो वैलिड गेट या सीड स्कोर हो. सेकंड है नेट एलएस आपने क्वालिफाई किया हो, ठीक है. सो नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट यूजीसी नेट इंक्लूडिंग लेक्चरशिप आपने इसे क्वालिफाई किया हो. थर्ड है कि आपका सिलेक्शन जो था वो नेशनल लेवल एग्जाम के बेसिस पे हुआ हो, ठीक है, और या फिर कोई और इंस्टीट्यूट जैसे आईटीज़ वगैरह कोई एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं उसके बेसिस पे आपने मास्टर्स में एडमिशन लिया हो. नेक्स्ट है सेलेक्टेड प्रोविजनली, आपका सिलेक्शन हो डीएसटी इंस्पायर फेलोशिप के लिए. एंड बाय द वे डीएसटी इंस्पायर के फॉर्म्स भी आए हुए हैं. सो अगर आप में से कोई भी अपने कॉलेज के टॉपर्स हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है. उसके बाद है मिनिमम 2 ईयर का आपके पास प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है, वो भी जब आपकी क्वालिफाइंग डिग्री जैसे मास्टर्स है तो उसके जस्ट बाद आपने लिया हो, ठीक है. सो ये कुछ कंडीशंस थी. अब मार्क्स की बात करते हैं. सो जनरल ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी एनसी कैटेगरी के लिए रिक्वायर्ड मार्क्स हैं 60%, या अगर आपके कॉलेज में आपकी यूनिवर्सिटी में 60% नहीं कुछ और फर्स्ट क्लास माना जाता है तो वो होगा, ठीक है. या फिर CGPA 6 हो, उसके बाद इक्विवेलेंट हो, ठीक है. एंड एमए और एमकॉम के लिए रिलैक्सेशन है, दैट इज़ 55% मार्क्स है अगर आपके, तो आप अप्लाई कर सकते हैं. किस किस डिपार्टमेंट में. सो HSS में एंड ऑल्सो इंडस्ट्रियल डिज़ाइन सेंटर के लिए. बाकी सभी डिपार्टमेंट्स के लिए 60% का है क्राइटेरिया, राइट. बट यही SC ST PWD के लिए सेम कंडीशंस है, बस 5% और रिलैक्स हो जाते हैं, ठीक है. सो इसको देख लीजिएगा. फिर नेक्स्ट है कि जो भी बैचलर्स डिग्री के अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज़ हैं अगर आपने किए हुए हैं, ठीक है, उससे आपको बैचलर्स या इंटीग्रेटेड मास्टर्स या बैचलर मास्टर ड्यूअल डिग्री ऐसा इंजीनियरिंग साइंसेज या आर्किटेक्चर में मिली हो, दैट टू IIT से, और आपका CGPA 8 है या उससे ज़्यादा है, IIT या किसी भी CFTI से किया है, तो आप एग्जेम्प्टेड है, बिना गेट के भी आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं. सो एक्चुअली अभी आपने देखा बैचलर्स है अगर तो आपके पास या आपके लिए रिक्वायरमेंट है कि आपके पास गेट होना चाहिए. वही लिखा है कि अगर IIT से किया है आपने एंड 8 CGPA या उससे ज़्यादा है, उस केस में आप एग्जेम्प्टेड हैं, राइट. एंड बाकी इन सभी पॉइंट्स को पढ़ लीजिएगा. देन यहाँ पे एमटेक के लिए क्राइटेरिया है. उसके बाद MS बाय रिसर्च जो कि सिर्फ CSE में अवेलेबल है, आई थिंक, येस. सो उसके लिए है, डिफरेंट डिपार्टमेंट के लिए है, तो इसमें भी ऑलमोस्ट सिमिलर कंडीशंस होती हैं. 60% मार्क्स होने चाहिए आपके, BTech AMI या कुछ और इक्विवेलेंट डिग्री हो, MSc किया हो या MCA किया हो, एक्सेट्रा. देन MS बाय रिसर्च डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में है. देन MTech PhD ड्यूअल डिग्री है, MSc PhD ड्यूअल डिग्री एनर्जी में है. देन MPP है एंड MA PhD ड्यूअल डिग्री है. सो इन्हें देख लीजिएगा. MA रिसर्च भी अवेलेबल है. नाउ शेड्यूल, तो शेड्यूल हमने ऑलरेडी देखा है. PhD के लिए लास्ट डेट है 11 अप्रैल 2022, राइट. सो अब हम देखते हैं एडवर्टीजमेंट को. सॉरी, एक्चुअली एडवर्टीजमेंट हमने देखा, आई मीन कि इन्फॉर्मेशन ब्रोशर को देखते हैं. सो देखिए इन्फॉर्मेशन ब्रोशर में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेंगी. 56 पेजेस का ये PDF है. हम सारे पॉइंट्स को डिस्कस नहीं करेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट है उसे देखेंगे. एंड आई थिंक जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो हमने ऑलरेडी देखा है, बट स्टिल एक बार हम इस डॉक्यूमेंट को भी देखेंगे. सो सबसे पहले तो यहाँ पे कुछ कंटेंट्स लाइक जनरल इन्फॉर्मेशन है इनिशियली A सेक्शन में. देन डिसिप्लिन एंड एकेडमिक यूनिट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, तो डिपार्टमेंट वाइज यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन हैं. ओके, PhD प्रोग्राम A4 पे है, सो एक बार हम ब्रीफली से देख लेंगे. उससे पहले इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस भी हैं. देन अपेंडिसेस हैं, ठीक है. सो इसमें अलग अलग फॉर्म्स वगैरह हैं. SOP है, ठीक है, आपको SOP अपलोड करनी होती है यहाँ पे, तो उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी है. नाउ इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस. सो येस, अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं. एप्लीकेशन फ़ी इज़ ₹150 फॉर वीमेन कैंडिडेट्स. SC ST PWD के लिए 150 है एंड बाकी सभी के लिए है 300, राइट. SBI पोर्टल के थ्रू ही आपको पे करना होगा. आप 3 डिसिप्लिन तक के लिए अप्लाई कर सकते
सकते हैं। ओके, एंड अपने एप्लीकेशन के साथ आपको एसओपी भी सबमिट करना होगा। हर डिपार्टमेंट के लिए थोड़े से डिफरेंट रूल्स हैं, जैसे कि यहाँ पे मैनेजमेंट है, उस केस में एसओपी 1500 वर्ड्स का होगा। आपके रिसर्च टॉपिक पे जो भी आपका रिसर्च इंटरेस्ट है उस पर होगा। उसमें ऑल्सो आपको प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, देन ब्रीफ रिव्यू होगा लिटरेचर का, ऑल्सो प्रपोज मैथडोलॉजी भी इंक्लूड करनी है। इसी तरह से आप देख सकते हैं HSS, बाकी पॉलिसी स्टडी, TARA एंड CSRA, इन सभी के लिए अपलोड करने हैं एसओपी एज वेल एज रिसर्च प्रपोजल एप्लीकेशन फॉर्म के साथ। रिसर्च प्रपोजल से रिलेटेड यहाँ पे है क्या क्या होनी चाहिए। सो प्लीज़ एक बार आप इन सभी डॉक्यूमेंट्स को देख लीजिएगा। हर डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग है, जिसके लिए नहीं है सो उसके लिए भी कुछ नॉर्मल जो जनरल एसओपी है फॉर्मेट दिया हुआ है, आप उसे अपलोड करेंगे, ठीक है। एंड कंप्लीट कर दीजिएगा एप्लीकेशन। ये सभी डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपको अपलोड करने हैं। अगर आप रिजर्व्ड हैं सो आप इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को देख सकते हैं। आपको बाकी जो डिटेल्स हैं वो ईमेल के थ्रू मिलेंगी जब आप शॉर्टलिस्ट होंगे। ऑल्सो वेबसाइट चेक करते रहिएगा स्पेसिफिकली डिपार्टमेंट की या इंस्टीट्यूट की, सो दैट बाकी अपडेट्स आपको मिलती रहें, राइट। एंड आप अप्लाई करेंगे, फिर कुछ बेसिस होगा, ठीक है, गेट स्कोर हो सकता है आपका, बाकी जो भी अब क्राइटेरिया वहाँ पे डिफरेंट होता है। सो उस क्राइटेरिया के बेसिस पे आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, चाहे इंटरव्यू के लिए या फिर रिटन टेस्ट के लिए, वो भी इन्फॉर्मेशन आपको बाद में मिलेगी। तो इन सभी पॉइंट्स को आप प्लीज़ एक बार देख लीजिएगा। 30 सितंबर से पहले अगर सिलेक्शन हो जाता है आपका, तो उस केस में 30 सितंबर से पहले आपको सारे डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने होंगे वहाँ पे। ओके, शेड्यूल हमने देखा है, इंपॉर्टेंट डेट्स हमने डिस्कस ऑलरेडी कर ली है। देन यहाँ पे जो जनरल इन्फॉर्मेशन है वो है, तो हमने सब्जेक्ट्स ऑलरेडी देखे हैं तो हम इसे भी स्किप करेंगे। एंड यहाँ पे रिसर्च असिस्टेंटशिप है, सो एक्चुअली कैटेगरीज यहाँ पे दिए हुए हैं। सबसे पहली कैटेगरी है टीचिंग असिस्टेंटशिप की। यहाँ पे आपको इंस्टीट्यूट की तरफ से फेलोशिप मिलेगी। उसमें कंडीशन क्या है, सो या तो आपके पास MA या ME या इक्वलेंट डिग्री हो, एंड या फिर MBA किया हो, या फिर बाकी जो कोर्स हैं जैसे BTech, BE या BSc, सॉरी नॉट BSc, MSc, MA या MCOM किया हुआ है, एंड लिखा हुआ है। सो आपके पास इनमें से कुछ और भी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, या तो वैलिड गेट हो या जेस्ट हो या JRF अगर हैं तो वो तो आपको लाइक फेलोशिप मिलेगी ही आपकी फंडिंग एजेंसी की तरफ से, बट आपके पास एटलीस्ट बाकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। सो अगर आप चाहते हो कि आपको फेलोशिप मिले, नेट एटलीस्ट क्वालिफाइड आपको होना चाहिए अलॉन्ग विद इन सभी डिग्रीज। ओके, सो येस। एंड देन असिस्टेंटशिप कितनी है, सो आपको पता ही है 31,000 होती है, HRA वगैरह भी होता है। देन नेक्स्ट कैटेगरी रिसर्च असिस्टेंटशिप की है, सो इसमें भी ऑलमोस्ट कंडीशन सेम ही है। सो RA कैटेगरी है। उसी तरह से नेक्स्ट टीचिंग या रिसर्च असिस्टेंटशिप कैटेगरी है थ्रू प्रोजेक्ट, सो प्रोजेक्ट के थ्रू है। नेक्स्ट फेलोशिप अवॉर्डी कैटेगरी है, सो अगर JRF हैं आप या आपको फेलोशिप फाइनल है कि मिलनी है तो आप इस स्पेसिफिक कैटेगरी में अप्लाई करेंगे। देन स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट कैटेगरी है, देन सेल्फ फाइनेंस है, फिर सेल्फ फाइनेंस फॉरेन नेशनल्स है, फॉरेन नेशनल्स विद ICCR अवार्ड्स, देन इंस्टीट्यूट स्टाफ ऑफ IIT बॉम्बे। सो ये ओवरऑल कैटेगरीज हैं। देन प्रोजेक्ट स्टाफ है, एक्सटर्नल भी है, एंड देन कॉलेज टीचर भी है। सो काफ़ी सारी कैटेगरीज हैं। देन एडमिशन प्रोसीजर है, सो ये आपको ऑलरेडी पता है। अप्लाई करेंगे, शॉर्टलिस्ट होंगे, फिर रिटन टेस्ट होगा, एंड उसमें शॉर्टलिस्ट होंगे तो इंटरव्यू होगा। जिस डिपार्टमेंट में रिटन नहीं है वहाँ पे डायरेक्टली इंटरव्यू होगा, ठीक है। देन यहाँ पे अपेंडिक्स C1 में फ़ीस वगैरह दिए हुए हैं, सो आप देख लीजिएगा कितनी फ़ीस है। देन रजिस्ट्रेशन कन्फर्मेशन, थीसिस सबमिशन, ये सारी इन्फॉर्मेशन है। नाउ ये मैंने आपसे इनिशियली बोला था कि डिपार्टमेंट वाइज क्राइटेरिया भी दिया हुआ है। जैसे यहाँ पे एरोस्पेस इंजीनियरिंग है, यहाँ पे एलिजिबिलिटी कंडीशन आप देख सकते हैं। रिसर्च एरियाज़ क्या क्या अवेलेबल है वो यहाँ पे लिखे हुए हैं, वो आप देख सकते हैं। इसी तरह से डिपार्टमेंट वाइज है, तो ऑब्वियसली हम इसे डिस्कस नहीं करेंगे। हमने जनरल जो गाइडलाइंस है या क्राइटेरिया है वो ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। सो बिफोर साइनिंग ऑफ एक बार हम अपेंडिसेस वाले सेक्शन को ओपन कर लेते हैं। सो यस, इससे पहले भी हैं, सो आप उन इन्फॉर्मेशन को भी प्लीज़ एक बार चेक कर लीजिएगा। जैसे यहाँ PhD क्वालिफायर है, ऑल्सो और भी कुछ इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे उसके बाद अपेंडिक्स C1 है, जिसमें कि आप फीस देख सकते हैं। सो टोटल कितनी है और क्या आपकी है, क्या वन टाइम है, क्या पर सेम है, वो देख लीजिएगा। फर्स्ट टाइम जो ग्रैंड टोटल है वो अराउंड 31,000 है फॉर ग्रुप 1। देन ग्रुप 2 के लिए इट इज़ 52,000। सो प्लीज़ इसे एक बार आप चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट स्पॉन्सरशिप लेटर है फुल टाइम PhD कैंडिडेट्स के लिए। नेक्स्ट एम्प्लॉयर्स लेटर है जो स्टडी लीव लेंगे, फिर एक्सटर्नल के लिए ये लेटर है या फॉर्मेट है। देन NOC है, ओके। इसके बाद है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। तो सभी एकेडमिक यूनिट्स के लिए यहाँ पे SOP लिखा हुआ है, एक्सप्लेन किया हुआ है कैसे आपको लाइक क्या क्या पॉइंट्स हैं जो मेंशन करने हैं आपको। सो इसे भी आप एक बार चेक ज़रूर कर लीजिएगा। अलग अलग आपको दिख रहा होगा कि अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए कुछ स्पेसिफिकली मेंशन है, तो उसे ज़रूर फॉलो कीजिएगा, अदरवाइज़ आप जनरली लिख सकते हैं, ठीक है। सो यस, ये ओवरऑल इन्फॉर्मेशन थी
IIT बॉम्बे से रिलेटेड एप्लीकेशन पोर्टल हमने देखा है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, सो आप डाउनलोड कर आप अप्लाई कर सकते हैं। आप डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन से लिंक से भी विजिट कर सकते हैं। सो गाइज आई ट्राइड कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिले और मुझे लगता है कि सारी इन्फॉर्मेशन हमने देखा है जो कि आप जनरली पूछते हैं। सो यूजुअली हर वीडियो में यही ट्राई करती हूँ, बट कई बार इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड की जाती है, तो उस केस में मैं कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि सोल पर्पस चैनल का है कि आपको इन्फॉर्मेशन ये मिले कि यस फॉर्म आया हुआ है, ठीक है। एंड बाकी वैसे तो मैं जितना भी नोटिफिकेशन में जो भी इन्फॉर्मेशन होती है उसे कवर करते हैं। सो डू चेक इट आउट and yes, do subscribe the channel. Thank you so much for watching.